हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन, जो आपका एडिट जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 होने वाली है। उसमें हमने देखिए इसके पहले 6 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इतिहास जो हमारा था उसके बारे में, सिंधु सभ्यता, बहुत कुछ पढ़ा है। और आज का जो टॉपिक है आपका शैव यानी कि शिव और भागवत यानी कि विष्णु धर्म, ठीक है ना। शैव एवं भागवत धर्म के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, छोटा वीडियो है, तो इस टॉपिक को हम छोड़ भी नहीं सकते थे। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इसके पहले अगर वीडियो लाइक भी करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले जो वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है कि नयनार कौन थे, बताइए कि नयनार कौन थे। तो ये थे आपके शैव उपासक यानी कि शिव के उपासक थे नयनार, जिनकी संख्या क्या थी 63। तो देखिएगा, हम बार बार आपको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सारे जो है आपके क्वेश्चन हैं वो कवर होते चलेंगे, ठीक है। मत्त मयूर से क्या तात्पर्य है। तो प्राचीन भारत में एक शैव धर्म होता था आपका मत्त मयूर। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई। जो भगवान शिव का अर्धनारीश्वर का अवतार है और त्रिमूर्ति अवतार है, तो उसकी पूजा गुप्त काल से प्रारंभ हुई थी। मेगस्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी है। तो शिव जी के लिए जो मेगस्थनीज ने कहा है डायोनिसस, ठीक है ना, डायोनिसस कहा है। और कृष्ण जी के लिए क्या कहा था, हेराक्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अगला प्रश्न है कि जैन धर्म उत्तराध्यान सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से है। तो इनका संबंध जो है अरिष्टनेमी से है, जो एक जैन तीर्थंकर हुए थे। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो ये मिलता है हमारे लिए मत्स्य पुराण में, जो है लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे है, अथर्ववेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव भी हमें मिलता है, हमें पता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति जो 1वीं शताब्दी ईस्वी में मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड़ीमल्लम लिंग के रूप में हमें प्राप्त हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं। देव और उसकी शक्ति के योग के प्रतीक होते हैं आपके अर्धनारीश्वर की मूर्ति। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी। तो वो नयनार संतों की। दक्षिण भारत जो आपका पड़ता है, ठीक है ना, कहाँ पर पड़ता है दक्षिण भारत, बताइए। दक्षिण भारत आपका हो गया, जैसे ये हो गया ना ये वाला भारत, ये कहलाता है आपका दक्षिण भारत, ठीक है ना। और नयनार संतों की संख्या कितनी थी। तो ये इनकी संख्या थी 63 यानी कि 63, याद रखिएगा। और अलवार संतों की संख्या भी पूछी जाती है, तो वो 12। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ। तो शुंग सातवाहन काल में जो है उनका प्रारंभ हुआ। चलिए ये एक ही स्लाइड में कर लेते हैं। चलिए दिख रहा होगा अब आपको। चलिए एक सेकंड रुकते हैं। चलिए ओके। प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक उनके दिए गए हैं। तो एक दर्शन दिया है आधार ग्रंथ और प्रतिपादक, कम से कम जो है दर्शन और प्रतिपादक जरूर याद। जैसे सांख्य दर्शन पूछे जाए तो इसका जो आधार ग्रंथ है वो सांख्य सूत्र है, और कपिल मुनि जो है इसके प्रतिपादक हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। न्याय दर्शन जो न्याय सूत्र इसका आधार ग्रंथ है, और इसको प्रतिपादन किया था अच्छपाद गौतम ने। और योग दर्शन योग सूत्र है, और इसके जो है वो है पतंजलि। और वैशेषिक दर्शन जो है इसके हैं कड़ाद और उलूक। और मीमांसा जो पूर्व मीमांसा सूत्र है उसके जो है प्रतिपादक जैमिनी हैं। और वेदांत के प्रतिपादक हैं वादरायण, वेदांत के प्रतिपादक हैं वादरायण, ठीक है ना। और ये नीचे जो लाइन लिखी है, लिखा है कि बौद्ध धर्म जो यहाँ लिखा है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आपको कुछ संप्रदाय दिए हैं और उसके संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय हमने पढ़ा था। तो बताइए इसका जो है ये संस्थापक तो थे इसके मखली गोसाल, हमने जैन धर्म में पढ़ा था ना। तो इसको मानता कौन था। तो बिंदुसार जो था मगध का राजा, तो वो इसको, जो मौर्य वंश का द्वितीय राजा था बिंदुसार, वो इसको मानता था। घोर अक्रियावाद जिसके संस्थापक पूर्ण कश्यप हैं। और यदर्च्छावाद के आचार्य अजित केश काम्बलिन हैं। और भौतिकवादी के पदुक कच्चायन हैं। और अनिश्चयवादी के संजय विट्ठल मित्र हैं। तो इसमें कम से कम आजीवक जरूर याद रखिएगा और भौतिकवादी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है, चलिए इसको पेन को थोड़ा छोटा करना है। चलिए ओके है। चलिए एक सेकंड, चलिए आगे देखिएगा।
भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वो है छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें जो है श्री कृष्ण, इसमें देवकी के पुत्र कृष्ण का जो है सर्वप्रथम वर्णन किया गया। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन गुप्त शासकों को दिया जाता है? मतलब किन को दिया जाता है? तो वो गुप्त शासकों को भागवत संप्रदाय का विकास का जो है श्रेय दिया जाता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में हमें वर्णन मिलता है। कौन सा अभिलेख है? बेसनगर अभिलेख। चलिए, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो वो है मीमांसा से। और अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भगवत गीता में हमें अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ जो है 88,000 ऋषि सैनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। यहाँ पर आपको ऋषि दधीची का आश्रम भी देखने को मिलेगा। तो ये जगह है नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए आगे है, भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 9 भक्ति के रूप बताए गए थे, जिसे नवधा भक्ति भी कहते हैं। मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? वो है हेराक्लिस। और एक और जो पूछा था वो क्या था आपका कि भगवान शिव के लिए, तो वो था डायोनिसस। ठीक है। चलिए, दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया? अलवार संतों ने। चलिए, अलवार संतों के बारे में पढ़ लीजिएगा। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत थी। क्या थी? अंडाल नामक एक महिला संत थी, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये हम अपनी बुक की तरफ आ गए हैं। नेक्स्ट, तो शैव या भागवत धर्म। प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति जिसे कहते हैं कॉस्मोजेनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम, यानी कि जो 4 युग हैं, सबसे पहले आपका सतयुग है, जैसे कृतयुग कहते हैं, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, और अभी क्या चल रहा है अपना कलयुग। चलिए, आजीवक, मत्युत्तर, मत्तमयूर, मयमत तथा ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था वो क्या था? मत्तमयूर जो है प्राचीन शैव संप्रदाय था। चलिए आगे देखिएगा। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो वो देव और उसकी शक्ति के युग के प्रतीक हैं। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। चलिए, और अलवार कौन थे? अलवार थे आपके वैष्णव। चलिए, अब भागवत। चलिए, पोए गई त्रिज्ञान पूडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं थे, तो तिरुज्ञान जो है अलवार संत नहीं थे, ये आपके नयनार संत थे, जिनकी संख्या 63 है। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्त वंश के राजाओं ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे श्री कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। और कालिका पुराण संबंधित है किससे? शाक्त धर्म से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की भागवतों ने। वह देवता जिसे कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है वो बलराम है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप है 9। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भ करता है वासुदेव से संबंधित है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभलेख जो है इससे संबंधित है। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था कहाँ का? तक्षशिला का। चलिए, ये हो गया है। विश्व के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है वो क्या है? आपका वराह अवतार। जो विष्णु जी के मतलब सागर से लेकर पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अंकित किया गया वो है वराह अवतार। एक बार आप गूगल करके जरूर देखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में भेदक लक्षण क्या है? वेदों की प्रमाणिकता में आस्था। चलिए, मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान समाहित किया गया है, वो है आपकी भगवत गीता। प्रयास करिएगा कम से कम एक बार भगवत गीता आप बुक लाइए और उसको पढ़िएगा जरूर। काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब आपको जीवन जीने का ये तरीका बताती है। चलिए आगे है जो है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। प्रस्थान त्रयी पूछा जाए तो उपनिषद होते हैं, ब्रह्मसूत्र होते हैं एवं भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा, देखिए वहाँ लिखा था आपका, हमने कितना बताया था? 88,000। तो ये आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है ना। 88,000 ज़्यादातर देखने को मिलता है। महाभारत का कथा का वाचन किया गया हो तो नैमिषारण्य जगह थी। चलिए आगे है रामायण का वह कांड जिसमें राम और जो है हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है, तो वो है किष्किंधा कांड। बात करें रामायण की तो किसने लिखा है? आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा है, ठीक है ना। और जिनका वास्तविक नाम क्या था? रत्नाकर, जो कि पूर्व में एक डाकू थे। चलिए, इसमें रामायण में 7 कांड हैं, 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 24,000 जो है इसमें
श्लोक हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। 7 कांड हैं, 7 कांड के नाम बता देते हैं आपको, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। और जैन धर्म पावापुरी स्थल से संबंधित है। हिंदू धर्म से वाराणसी, इस्लाम धर्म से मदीना और ईसाई धर्म से वेटिकन जो है संबंध रखते हैं। चलिए, तो ये थे आपका वीडियो, शैव धर्म और भागवत धर्म हमने इसमें पढ़ा है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहा है, नॉलेज काफ़ी दी गई है आपको, जितना आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।